हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग जोन। आई एम निकिता और आज हम करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ सोशल स्टडीज़, जिसमें आपका इंक्लूड होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। ओके, तो मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चंस करवाऊंगी। हर एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो को। तो ये रहने वाला है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर, हम हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कोयना डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कोयना बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस पढ़ते हैं, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र या केरला। तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बाकी अगर हम डैम्स की बात करें तो आपको पता होगा डैम्स पानी के बहाव को, रिवर के वाटर के फ्लो को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस भी होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, बाढ़ को, फ्लड को रोकने में, उसको नियंत्रण करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ ऑर्गन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? जो अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ ऑर्गन है वायुमंडल में, वो कितना है? ऑप्शंस पढ़ते हैं, 0.03%, 0.93%, 1.2%, 0.009%। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी गैसेस की भी बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे वायुमंडल में गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। कितनी पाई जाती है? 78.08%। ओके, देन उसके बाद आता है ऑक्सीजन, जो कि कितना पाया जाता है? 20.95%। ओके, देन CO2 आता है, जो कि पाया जाता है 0.04%। बाकी और भी गैसेस होते हैं, लाइक नियॉन हो गया आपका, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन। बाकी इनमें से ये जो मैंने बताए हैं ये इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। ठीक है, तो एक बार आप इन पर नज़र डाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन रिवॉल्यूशनरी रोड द बुक फिलोसफी ऑफ बॉम्ब? किसने फिलोसफी ऑफ बॉम्ब लिखी थी? ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव, बिस्मिल। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वोहरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वर द सिल्वर कॉइन्स कॉल्ड इन गुप्ता पीरियड? गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, यानी कि किस नाम से बुलाया जाता था? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, दिनार, रूपक, करशापण या नेस्क। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपक। अगर मैं गोल्ड की बात करूं, अगर क्वेश्चन आ गया गोल्ड को किस नाम से जाना जाता था, तो वो है दिनार। दिनार को गोल्ड के नाम से एंड रूपक को सिल्वर के नाम से जाना जाता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन विच कंट्री इज द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन लोकेटेड? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन पर्वत किस देश में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी में आपका ये वाला माउंटेन जो है स्थित है। डूरिंग हुज रीजन डिड तैमूर लंग इन्वेड इंडिया? 1398 की बात है। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, बहलोल लोधी। तो इसका आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद तुगलक इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। हु फाउंडेड द इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905? किसने ये जो होम रूल की सोसाइटी है उसकी स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, श्यामाजी कृष्णा वर्मा, लाला हरदयाल सावरकर, मदन लाल ढींगरा। तो किसने की थी आपकी जो इसकी स्थापना है वो की थी श्यामा कृष्णा वर्मा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। हु वर द राजुक इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन? जो मौर्यन प्रशासन था, राजुक कौन होते थे? किस नाम से राजुक को बुलाया जाता था? ठीक है, राजुक को किस नाम से बुलाया जाता था, यानी कि कौन सी ऐसी पोजीशन थी जिनको राजुक कहकर बुलाया जाता था? तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, मर्चेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज, मिलिट्री ऑफिसर्स, ऑफिसर्स ऑफ जस्टिस एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, हेड्स ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑफिसर्स ऑफ जस्टिस एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज अपॉइंटेड बाय इल्तुतमिश एज हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? वॉइस को, नसीरुद्दीन महमूद को, अली मर्दान और किंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? किंग। और अगर मैं बात करूं, अगर आपसे किंग ना दिया हो ऑप्शन में, नाम दे दिया है, किंग का नाम दे दिया है, तो वो नाम है मलिक। मलिक जानी नाम है। ठीक है, तो अगर किंग ना लिखा हो, मलिक जानी लिखा हो, तो ये आप उस पर टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज देयर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पुरुषा सूक्त? इन विच 4 वर्णाज आर मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम? ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन जिसमें पहले 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन है 7वें में, 8वें में, 9वें में या 10वें में। आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें में। तो गाइज ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? बिकॉज दीज 10 क्वेश्चंस आर रिपीटेड, क्योंकि प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने करवा रही हूँ। और मैंने जैसे कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, हम टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे और मैं 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आऊँगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो इसलिए मैंने 10 क्वेश्चंस का रखा है और हम टोटल 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि आपका पूरा सोशल साइंस कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग योर हिस्ट्री। आपका इसमें इन क्वेश्चंस पे क्या क्या कवर हो रहा है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। ये आपके 4 सब्जेक्ट जो हैं सोशल साइंस के वो कवर हो जाएंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।